So, hello everyone. Today we will discuss one more topic, fundamentals of extension education. So स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं एक्सटेंशन में, उसको डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट यूजी फर्स्ट ईयर, BSc फर्स्ट ईयर के हैं या MSc के हैं, या आप एक्सटेंशन में नेट, JRF, SRF या TGT, PGT या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर देखा जाए दी वर्ड एक्सटेंशन इज ड्राइव फ्रॉम, तो एक्सटेंशन जो टर्म है पहला तो वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, और वर्ड कौन सा, एक्स, जिसकी मीनिंग होती है आउट, और सेकंड क्या है, टेंसियो, जिसका मीनिंग होता है स्ट्रेचिंग। सो बेसिकली एक्सटेंशन का जो मीनिंग होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है या नई टेक्नोलॉजी होती है, इनोवेशन होता है, उसको रिसर्च स्टेशन से फार्मर तक डिसिमिनेट करते हैं, उसको पहुंचाते हैं, उसी को हम लोग बेसिकली एक्सटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है, द वर्ड एक्सटेंशन वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड इन, तो फर्स्ट टाइम पे एक्सटेंशन जो टर्म यूज्ड हुआ था वो ब्रिटेन में 1840 में यूज हुआ था, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के रूप में फर्स्ट टाइम पे जो एक्सटेंशन टर्म यूज हुआ। नेक्स्ट क्या है कि यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन वाज फर्स्ट यूज बाई, तो यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन फर्स्ट टाइम पर अगर यूज हुआ तो विलियम सेवल थे 1850 में, इन्होंने सजेशन किया था कि एक्सटेंशन जो है वो यूनिवर्सिटियों में एज ए पाठ्यक्रम रूप में या एकेडमिक में इसको शामिल किया जाए। नेक्स्ट क्या है, द टर्म एक्सटेंशन ओरिजिनेटेड इन, तो एक्सटेंशन टर्म जो ओरिजिनेट हुआ था तो वो फर्स्ट टाइम पे लीगली जिसको प्रूव किया गया तो इंग्लैंड में 1866 में। नेक्स्ट टर्म क्या है, द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन फर्स्ट यूज्ड बाई, तो फर्स्ट टाइम पे अगर यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के रूप में इसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 1870 में पर्टिकुलर एजुकेशनल इनोवेशन को डिस्क्राइब करने के लिए किया गया था 1873 में। नेक्स्ट 1876 में जो थी वो हमारी लंदन यूनिवर्सिटी ने यूज किया था। देन 1878 में ऑक्सफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्या है कि द फर्स्ट प्रैक्टिकल अटेम्प्ट टू एक्सटेंशन एजुकेशन ए डिजाइन टू यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन डन बाई, तो जेम्स स्टुअर्ट थे 1867 में, इन्होंने फर्स्ट टाइम पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया एक्सटेंशन का, इसलिए इनको फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन भी बोला जाता है, जेम्स स्टुअर्ट को। तो जो पहला प्रैक्टिकल एक्सटेंशन वर्क हुआ था उसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दी फर्स्ट यूज ऑफ द वर्ड एक्सटेंशन, तो बेसिकली जो फर्स्ट टाइम पे एक्सटेंशन जो यूज किए थे वो वरहेज ने किया था 1894 में। वरहेज, अगर आपको वरहेज ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप मैकार्थी को भी टिक कर सकते हैं, मैकार्थी। एक्सटेंशन कैन बी कंसीडर्ड एज टू बी हेड, तो एक्सटेंशन का जो बेसिकली अगर डेवलप हुआ है तो वो सोशल साइंस से हुआ है, सोशियोलॉजी से हुआ है। एजुकेशन एज ए साइंस इज क्लासिफाइड अंडर, तो एजुकेशन को सॉफ्ट साइंस में कंसिडर किया जाता है, फ्लेक्सिबल प्योर सोशल साइंस में। फर्स्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस कम इन टू एग्जिस्टेंस, तो फर्स्ट टाइम पे मॉडर्न जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का स्टार्ट हुआ था वो एरेज फेमान आया था 1845 में आयरलैंड में, उसी के बेसिस पे इसको स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्या है, दी बर्थ ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज लुक, तो मॉडर्न एक्सटेंशन सर्विसेज जो वो आयरलैंड में फर्स्ट टाइम पे इसको लागू किया गया या देखा गया। फर्स्ट ट्रिटाइज इन एक्सटेंशन वाज रिटन बाई, तो मोल्टन ने लिखा था इसको 1885 में। द ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर ट्रिटाइज, तो अगर देखा जाए तो इसेंशियल टेक्निक फॉर द पीसेंट्री, तो चाइनीज ने 1835 में 535 में AD था, उसमें इसको डिस्क्राइब किया था। फर्स्ट अर्ली एफर्ट ऑफ ऑर्गेनाइज एक्सटेंशन इनिशिएटेड बाई, तो लॉर्ड हेनरी ब्रोगम थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम पे एक सोसाइटी बनाई थी नॉलेज को डिसिमिनेट करने के लिए, उस टाइम पे इसको देखा गया था ऑर्गेनाइज एक्सटेंशन सर्विसेज को। नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट सोसाइटी एस्टेब्लिश फॉर स्प्रेड ऑफ एकेडमिक नॉलेज, तो एकेडमिक नॉलेज को लेक्चर या पब्लिकेशन के लिए तो सोसाइटी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज 1826 स्कॉटलैंड में। फर्स्ट एग्रीकल्चर सोसाइटी फॉर्मड एट, तो मिलन इटली 1548 में। लैंडमार्क हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन गोज बैक टू, तो 1840 में फर्स्ट टाइम पे एक्सटेंशन को ओरिजिनेट किया गया था, मतलब उस समय पे इसको रिपोर्ट नहीं कर पाए थे ऑफिशियली, तो लेकिन फर्स्ट टाइम पे ब्रिटेन में 1840 में इसको देखा गया। नेक्स्ट इन यूके द नेशनल एग्रीकल्चर एडवाइजरी सर्विसेज वाज सेटअप 1946 में। फर्स्ट एक्सटेंशन मेथड यूज बाय विच एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट वेयर कवर्ड वाज थ्रू, तो जो इंटरनल लेक्चर थे उसको फर्स्ट मेथड यूज किया गया था एग्रीकल्चर में एक्सटेंशन को डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्क बिकेम एस्टेब्लिश इन 19 इन आयरलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ इनिशिएटिव बाई, तो हॉरेस प्लैंकेट के वर्क के थ्रू इसको फर्स्ट टाइम पे
आयरलैंड में 1900 में इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्या हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इन यूएसए। तो क्या हिस्ट्री है, क्या डेवलपमेंट यूएसए में एक्सटेंशन का, उसको हम लोग देखते हैं। एक्सटेंशन एक्टिविटी, एक्सटेंशन वर्क वाज स्टार्टेड फर्स्ट टाइम इन, तो पहली एक्टिविटी या जो एक्सटेंशन वर्क था वो यूएसए में स्टार्ट हुआ था और इसमें डिफरेंट एक्ट बन के आए थे। उन एक्ट को हम देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम में पूछता भी है। तो 1862 में मॉरिल एक्ट फर्स्ट आया था। लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी या लैंड ग्रांट कॉलेज इसी के बेसिस पे इस्टेब्लिश हुआ था और लैंड ग्रांट कॉलेज के बेसिस पे ही इंडिया में फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1960 में GVPUT इस्टेब्लिश हुई। सेकंड क्या है हमारा हैच एक्ट जो 1887 में आया था, इसके बेसिस पे क्या है कि एक्सपेरिमेंटल स्टेशन जो है वो इस्टेब्लिश हुए। फिर 1890 में सेकंड मॉरिल एक्ट आया जो कि सस्टेन एग्रीकल्चर कॉलेज को या कॉलेज ओपन करने के लिए पब्लिक के लिए वो लेके आया, ये इंपॉर्टेंट है। 1940 में स्मिथ लीवर एक्ट आया, इसी के बेसिस पे कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विसेज स्टार्ट हुई। नेक्स्ट क्या है 1970 में स्मिथ ह्यूज एक्ट जो कि प्रमोटेड वोकेशनल एजुकेशन इन एग्रीकल्चर एंड होम मेकिंग। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट का निकल के आते हैं। प्रैक्टिकल एक्सटेंशन वर्क बिगेन इन यूएसए द रिजल्ट ऑफ, तो स्मिथ लीवर एक्ट के बेसिस पे 1914। रूरल एक्सटेंशन वर्क फर्स्ट बिगेन इन, तो यूएसए में फर्स्ट टाइम पे। कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ, तो कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विसेज कैसे स्टार्ट हुई, किस बेसिस पे, तो स्मिथ लीवर एक्ट 1914 पे। नेक्स्ट क्या है द वर्ड एक्सटेंशन वाज अलाइड टू द, तो कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विसेज इन यूएसए। फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन अपॉइंटेड इन यूएसए, तो मोल्टन 1892। इन यूएसए द फर्स्ट एग्रीकल्चर सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश इन, तो फिलाडेल्फिया में 1785 में पहली एग्रीकल्चर सोसाइटी की एस्टेब्लिश हुआ था। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर वाज एस्टेब्लिश 1976। नेशनल ग्रांज ऑन द ओल्डेस्ट फार्मर ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड इन द ईयर, तो 1867 में नेशनल ग्रांज एक फार्मर ऑर्गेनाइजेशन था। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है द एग्रीकल्चर सोसाइटी दैट ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर फेयर्स एग्जीबिशन एंड सोल्ड फार्म प्रोडक्ट, तो बर्क श्री एग्रीकल्चर सोसाइटी थी जो कि यूएस एग्रीकल्चर सोसाइटी के साथ वर्क कर रही थी, 1852 में आई थी। नेक्स्ट क्या है फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू स्टार्ट रीच इन एक्सटेंशन एजुकेशन वाज, तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कोऑपरेटिव था, एक्सटेंशन सर्विस था। टीचिंग बाय डिमॉन्स्ट्रेशन स्टार्टेड बाय, तो आप डिमॉन्स्ट्रेशन को जानते हैं कि सीमन नेप इनको फादर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन भी बोला जाता है। फर्स्ट टाइम इन्होंने फॉर्म डिमॉन्स्ट्रेशन 1903 में किया था। सीमन नेम फेमसली कार्ड फादर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन। फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन वाज कंडक्टेड ऑन कॉटन वॉल बेबिल बाय सीमन नेप इन द ईयर 1914। फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन इनके द्वारा किया गया था। फॉर्म डिमॉन्स्ट्रेशन भी इसी को बोला था, कभी कभी एग्जाम में पूछता। फर्स्ट फॉर्म डिमॉन्स्ट्रेशन इज कंडक्टेड बाय, तो सीमन नेप फादर भी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है 4H क्लब, जो कि 4H होता है, इसके पहले का हेड हार्ट हैंड एंड हेल्थ होता है। OH बोयनसन इसके फाउंडर थे और मोटो क्या है कि टू मेक द बेस्ट बेटर, ये कैरी हर्सन ने इसका मोटो दिया था। एग्जाम में पूछता है बहुत बुक में इसको, टू मेक द बेटर बेस्ट है, जबकि टू मेक द बेस्ट बेटर ही इसका करेक्ट है। फॉर्मेशन 1902 में हुआ, बट बहुत बुक में आपको 1900 भी मिलेगा, तो वो भी सही है अगर ऑप्शन में 1902 नहीं है। तो हेडक्वार्टर इसका क्या है कि यूएसए में है। 4H क्लब जो एज ग्रुप अगर इसकी देखी जाए बेसिकली, तो वो 10 to 20 एज ग्रुप ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स को इसमें कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट प्लेग ऑफ 4H क्लब गिवन बाई, तो ओटिस हैल ने इसको प्लेग्स दिए थे। और मोटो क्या है इसका, वो कैरी हर्सन ने दिया था। और स्लोगन क्या है लर्निंग बाय डूइंग, लर्न टू डू डूइंग, मतलब आप करके सीखते हैं, तो इसका मोटो स्लोगन है। इसके कलर हैं अगर इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ग्रीन एंड वाइट 4H क्लब में यूज होते हैं। नेक्स्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम इन अदर कंट्रीज, तो अदर कंट्रियों में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज को अगर देखा जाए तो प्राइवेट एक्सटेंशन सिस्टम इमर्ज फॉर फर्स्ट टाइम, तो चिले कंट्री थी 1978 में फर्स्ट टाइम में इन्होंने प्राइवेट एक्सटेंशन सर्विस को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट मोबाइल डेयरी एक्सटेंशन यूनिट, तो यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में 1899 में आया था। एक कलेक्टिव कम्युनिटी ट्रेडिशनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर इन इजराइल, तो किबुच सोसाइटी थी ये। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्क बिगन इन जापान, तो मेजी रेस्टोरेशन 1868 में। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन सिस्टम इन जापान 3 लेवल पे, लोकल लेवल पर करता है, प्रीफेक्चुअल पे और नेशनल लेवल पे। जापान एंड फिलीपींस फॉर्मुलेटेड लॉ टू गवर्न एक्सटेंशन सर्विस। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन चाइना, तो डॉक्टर जॉन एच रेसनर थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम पे इसको स्टार्ट किया था अपने यहाँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फ्लैग मेथड ऑफ एक्सटेंशन ओरिजिनेटेड इन, तो फ्लैग मेथड क्या होता है, कम्युनिकेशन का मेथड होता है जो कि लैटिन अमेरिका में फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट हुआ था। एक्सटेंशन वर्कर आर कॉल्ड इन रूरल एजेंट, रूरल एजेंट जो पेरू में बोला जाता है एक्सटेंशन वर्कर को। एक्सटेंशन वर्कर जो होते हैं वो एग्रीकल्चर रिप्रेजेंटेटिव जो बोले जाते हैं वो कनाडा में बोले जाते हैं। एक्सटेंशन सिस्टम इन वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, तो बेसिकली सेनेगल, आइवोरी कोस्ट एंड मेडागास्कर में जो है उनको कि एनिमेशन रूरल बोला जाता है, AR बोला जाता है। एक्सटेंशन एजेंट्स इन फ्रैंकोफोन वेस्ट अमेरिकन कंट्री में क्या बोला जाता है, एनिमेटर्स बोला जाता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन अप्रोचेज, टर्म कॉन्सेप्ट एंड देयर प्लेसेस ऑफ ओरिजिन। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि एक्सटेंशन के अप्रोच या टर्म कॉन्सेप्ट कब और कहाँ ओरिजिनेट हुए। तो टर्म एक्सटेंशन फर्स्ट टाइम कॉइंड, तो यूके में 1866 में फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन टर्म को ओरिजिनेट हुआ या दिया गया। यूनिवर्सिटी बेस्ड एक्सटेंशन इंग्लैंड में 1867 में यूनिवर्सिटी बेस्ड पे। नेशनल ग्रांज फार्मर ऑर्गेनाइजेशन यूएसए 1867। मोबाइल डेयरी एक्सटेंशन यूनिट, तो ये ऑस्ट्रेलिया में 1889 में। कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो यूएसए 1914। फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1948 में ओरिजिनेट हुआ था। फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन जापान 1948। फार्मर एसोसिएशन ताइवान 1957। एक्सटेंशन रिंग जर्मनी। प्राइवेट एक्सटेंशन फर्स्ट टाइम पे तो चिले 1978 में, इस बार एक नेट में एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। पीआरए फर्स्ट टाइम पे तो वो केन्या में 1988 के पास पे। एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस तो वो थाईलैंड में 1980 के पास। फार्मर फर्स्ट मॉडल जो था वो यूके में फर्स्ट टाइम पे इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ sussex में। और हार्वेस्ट प्रोग्राम जो था वो चाइना में 1987 में। फर्स्ट मास एक्सटेंशन प्रोग्राम लॉन्च ऑन लार्ज स्केल पे जो था ये हार्वेस्ट प्रोग्राम था। नेक्स्ट फील्ड स्कूल, तो इंडोनेशिया में कम्युनिटी फोकस्ड अप्रोच, तो वो बेस्ट। अफ्रीका में मेसांगरा 99 जिसको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम फॉर राइस बोला जाता है, वो फिलीपींस में। फिर स्कूल ऑन एयर फिलीपींस 1992 में। नेक्स्ट की प्रोडक्शन एरिया अप्रोच जो कापा बोला जाता है, रूरल रिकंस्ट्रक्शन मूवमेंट कॉलेज ग्रेजुएट, तो फिलीपींस में ये। टकी अप्रोच मल्टीपर्पज एक्सटेंशन अप्रोच वो नेपाल में हुआ था। कॉमिला प्रोजेक्ट एकेडमी फॉर रूरल डेवलपमेंट बांग्लादेश में। किबुज फार्मर कोऑपरेटिव फर्स्ट इन वर्ल्ड तो इजराइल में हुआ था ये। एंड मीडिया फोरम जो था वो कनाडा में स्पेशली था, जिसमें मार्स मीडिया प्लस इंटरपर्सनल चैनल को मिला के इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट किया जाता है। फिर क्रूजाडा एबीसी मीडिया फोरम्स जो ब्राज़ील में। टेलीस्कोला मीडिया फोरम इटली में। रेडियो फोनिक्स जो था वो लैटिन अमेरिका में। फिर चर्चा मंडल मीडिया फोरम इंडिया 1956 में। फिर जूनियर फार्मर्स तो ऑस्ट्रेलिया में। कम्युनिटी बेस्ड लैंड केयर प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया में। विलेज एड प्रोग्राम पाकिस्तान विद काउंटी एक्सटेंशन यूनिट, यूएसए में एक्सटेंशन यूनिट की क्या है वो काउंटी है। फिर ब्रेक बांग्लादेश रूरल एडवांसमेंट कमेटी बांग्लादेश में। फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग ओरिजिनेट कहाँ हुआ था, यूएसए में। फिर ट्रेनिंग विजिट टर्की 1974 में। मॉडर्न पोस्टर पेरिस में। नेक्स्ट हमारा क्या, ब्रेन स्टॉर्मिंग यूएसए में फर्स्ट टाइम पे। अब फ्लैग मेथड ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग लैटिन अमेरिका में। एनिमेशन रूरल एनिमेटोर्स तो ये अफ्रीकन कंट्रीज में। फिर पेडागोगी ऑफ ऑपरेशन एक्सपेरिमेंट ब्राज़ील में निकल के आया था ये टर्म। नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ एक्सटेंशन डिफरेंट कंट्री, मतलब एक्सटेंशन को डिफरेंट कंट्रियों में क्या किस नाम से यूज हुआ जाता है जो कि इक्विवेलेंट है। तो यूएसए में इसको एजुकेशन यार काउंटी बोला जाता है। नेक्स्ट यूके में इसको बेरेक्टेंग बोला जाता है जिसकी मीनिंग एडवाइजरी वर्क होता है। डच जो होता है वो नीदरलैंड में वुर लाइटिंग जिसका होता है जिसका मीनिंग होता है लाइटिंग द पथवे। फिर स्पेन में इसको कैपेसिटेशन बोला जाता है जिसका मीनिंग होता है ट्रेनिंग इन्वेंशन टू इम्प्रूव पीपल एबिलिटीज। फिर जर्मनी में इसको एर्चिहुंग या ऑफाक्लारोंग बोला जाता है जिसका मीनिंग होता है इनलाइटमेंट आर एजुकेशन। ऑस्ट्रेलिया में इसको फर्दरिंग बोला जाता है। मलेशिया इंडोनेशिया में इसको, फ्रांस में इसको वल्गराइजेशन बोला जाता है जिसका मीनिंग होता है नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन। थाईलैंड में इसको सॉन्ग सियोम बोला जाता है जिसको मीनिंग होता है टू प्रमोट। अरबिक में अल इरशाद उसका जी मीनिंग बोला जाता है जबकि इसका मीनिंग वहाँ पे होता है गाइडेंस। कोरिया में इसको रूरल गाइडेंस बोला जाता है। पेरू में इसको रूरल एजेंट बोला जाता है। इंडिया में इसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इक्विवेलेंट एक्सटेंशन के है। नेक्स्ट फर्स्ट टाइम अगर देखा जाए तो एक्सटेंशन सर्विस कब स्टेब्लिश हुई तो जापान में 1948 में एक्सटेंशन सर्विस स्टेब्लिश हुई। इंडोनेशिया में 1949 में। एंड इंडिया में जो था 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ इसको एक्सटेंशन सर्विस इंडिया में स्टेब्लिश हुई। बर्मा में 1954, ताइवान में 1957। अगर एक्सटेंशन का हम लोग जनरेशन देखें तो पहला क्या था, कॉलोनियल एग्रीकल्चर जनरेशन था। फिर डाइवर्ट टॉप डाउन एक्सटेंशन में जो इसमें CDP हमारा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, मतलब 1952 से 70 तक जो एरिया था वो डाइवर्ट टॉप डाउन बोला जाता है। यूनिफाइड टॉप डाउन एक्सटेंशन जहाँ 1974 ट्रेनिंग विजिट प्रोग्राम से लेके ये चला आया 1997 तक। फिर डाइवर्स बॉटम अप एक्सटेंशन जिसमें आत्मा आ जाता है 2005। आत्मा की डेट बहुत ज़्यादा आप अगर देखेंगे तो 1998 में इसका पहला स्पेल था जबकि 2005 में इसका सेकंड स्पेल था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 पैराडिज्म ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। अगर हम लोग इसको पैराडिज्म में देखें, पैराडिज्म एंड अप्रोच एंड एग्जाम्पल, तो पैराडिज्म इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है। अप्रोच इसमें जो फॉलो किया तो परसुएसिव प्लस पैटर्नलिस्टिक यूज किया जाते हैं जिसमें ट्रेनिंग एंड विजिट टॉप डाउन अप्रोच आता है। एडवाइजरी वर्क में परसुएसिव प्लस पार्टिसिपेटरी होता है, इसमें पार्टिसिपेटरी अप्रोच टू प्रमोट प्री डिटरमाइंड पैकेज ऑफ टेक्नोलॉजी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में अगर पैराडिज्म में देखें उसमें अप्रोच जो यूज होता है
वो एजुकेशनल प्लस पैटर्नलिस्टिक यूज होता है, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज़्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो फैसिलिटेशन फॉर एम्पावरमेंट, इसमें एजुकेशनल प्लस पार्टिसिपेटरी, जिसमें फार्मर फील्ड पे FFS आता है, प्लस पार्टिसिपेटरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में आता है इसमें। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि एक्सटेंशन के जो डू टू स्ट्रेटजी इम्प्लाइज, तो इसमें जो प्रोग्रेसिव अप्रोच आता है, फार्मर अप्रोच आता है, जिसमें क्या है कि हाउ डू आई गेट देम वेयर आई वांट देम। फिर डू विद स्ट्रेटजी इम्प्लाइज, इसमें क्या है कि टारगेट क्लाइंट अप्रोच स्पेशली यूज किया जाता है, और क्या स्ट्रेटजी हमको फॉलो की जानी है क्लाइंट के जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए, तो ये यूज होता है। नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ एक्सटेंशन अगर हम लोग देखें तो इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेटिव एक एक्सटेंशन होता है जिसमें HRD पर स्पेशली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। इसमें एग्जाम्पल हमारा जैसे KVK प्रोग्राम होते हैं वो फॉर्मेटिव एक्सटेंशन में आता है। इमेंसिपेटरी एक्सटेंशन में क्या आता है कि इंपावरिंग और अपलिफ्टिंग द पॉवर्टी। अपलिफ्टिंग द पॉवर्टी सबसे ज़्यादा अगर प्रोग्राम था तो IRDP, इसमें ये कि क्या है कि हमको जो गरीबी उसको हटाना है। नेक्स्ट क्या है, परसुएसिव में क्या है किसमें पॉलिसी यूज करते हैं, जैसे एक्सटेंशन एडवाइस सर्विसेज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए। इन्फॉर्मेटिव में क्या है कि स्पेशली इसमें हम लोग चॉइस देते हैं फार्मर को अल्टरनेटिव, जैसे, तो ये हमारा इन्फॉर्मेटिव में होता था। नेक्स्ट क्या है, ब्रॉड बेस्ड एक्सटेंशन में क्या है कि हम एक एक्सटेंशन को ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ यूज करते टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे सब मिला के एनिमल हस्बेंड्री हमारा हो गया, फिशरीज हो गया, प्लस हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के साथ मिलकर कवर करते हैं। नेक्स्ट ऑथर एंड डेफिनेशंस, अगर हम लोग देखें कि कौन कौन क्या डेफिनेशन ऑथर दिए हैं, तो एक्सटेंशन एजुकेशन को अप्लाइड साइंस जो बोले थे JP लिगन्स बोले थे 1967 में। एक्सटेंशन इज एजुकेशन डॉगल्स इन समाइजन 1957 में बोले थे। एक्सटेंशन एजुकेशन इज साइंस एडवी रेड्डी ने बोला था। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस ऑफ टीचिंग रूरल पीपल आईबिद ने बोला था। एक्सटेंशन इज कम्युनिकेशन इंटरवेंशन नेल्स रोलिंग ने बोला था। एक्सटेंशन एजुकेशन इज एन आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कैल्सियन हेरने ने बोला था इसको। नेशनल कमीशन एग्रीकल्चर आया था 1976 में। एक्सटेंशन एजुकेशनल इज एजुकेशनल प्रोसेस, तो OP धामा ने बोला था। ब्रांच ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर स्टूडेंट हु कैन नॉट अटेंड द यूनिवर्सिटी प्रॉपर्ली, तो वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन निकल के आई थी एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन एजुकेशन इज ए परपोजिव कम्युनिकेशन एंड कॉन्शियस सोशल इन्फ्लुएंस, तो वॉन डेन बेंसन हाकिन ने 1979 में डेफिनेशन दी थी। एक्सटेंशन हैज कम्युनिकेशन ऑफ एजुकेशन डायमेंशन, तो स्वानसन एंड क्लार ने 1984 में दिया था। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज ए हेल्पिंग फार्मर टू हेल्प देमसेल्फ, लिंगर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी गई थी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि एजुकेशन क्या है, तो बेसिकली एजुकेशन जो टर्म एडुकेट से निकल के आया है, तो ब्रिंग ऑफ मेंटालिटी आर फिजिकली, इसमें क्या है कि दो टर्म होते हैं, एडुकेयर एक एडुकेटम। तो एडुकेयर में होता है ट्रेन आर मोल्ड, और एडुकेटम में होता है कि एक्ट ऑफ टीचिंग, डिजायरेबल चेंज लाते हैं हमें किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर में, वो हमारा एजुकेशन होता है। अब इसमें भी डिजायरेबल चेंज में क्या है कि जैसे नॉलेज में कॉग्निटिव थिंक क्या आप सोच रहे हैं वो होता है। एटीट्यूड में आप किसी की थिंक के बारे में क्या फीलिंग वो होती है। स्किल में क्या आप किसी भी वर्क को कैसे इफेक्टिवली डन कर रहे हैं, वो हमारी स्किल्स होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन एज फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, तो कॉमन अहमद ने इसको क्लासिफाइड किया था। उनकी बुक थी अटैकिंग रूरल पॉवर्टी 1974 में। फॉर्मल एजुकेशन क्या है कि हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होती है, इसमें ग्रेड प्रोवाइड किया जाता है, इसमें स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, जैसे आपकी प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक एजुकेशन जो फॉर्मल एजुकेशन है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन बेसिकली क्या है कि ऑर्गेनाइज्ड JD भी होती है, सिस्टमेटिक भी होती है, बट इसमें क्या है कि फॉर्मल एजुकेशन से हटके शिक्षा दी जाती है। इसमें कोई एज बाउंडेशन नहीं होती, कोई फिक्स करिकुलम नहीं होता है, एज बाउंडेशन नहीं होती, कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है। इसमें स्पेशली एडल्ट एजुकेशन दी जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग जो KVK के द्वारा दी जाती है। हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में ही आता है। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है कि टिल बर्थ टू टिल डेथ तक आप जो भी सीखते हैं वो हमारा इनफॉर्मल लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है इनफॉर्मल एजुकेशन। फिर अगर हम लोग फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन से देखें तो फिलॉसफी बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसमें फाइलस प्लस सोफिया। फाइलस में से होता है नॉलेज एंड सोफिया मैनेजमेंट, आप नॉलेज को कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं वो हमारा फिलॉसफी होता है। बेसिकली इसको परस्यूट ऑफ विजडम बोलते हैं, बॉडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल भी बोलते हैं फिलॉसफी को। और अकॉर्डिंग टू कैल्सियन हेरने 1967 में ये इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है। टू टीच पीपल हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक, मतलब कैसे सोच रहे हैं इसको हम लोग डेवलप करना है कि ना कि क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सोचने की क्षमता डेवलप करना है। 4 ग्रेट प्रिंसिपल अंडरलाइंग एक्सटेंशन सर्विस हैज गिवन बाय मिल्ड्रेड हॉटन। तो इन्होंने 4 जो बेसिकली प्रिंसिपल दिए थे एक्सटेंशन के लिए। तो वो पहले क्या है कि इंडिविजुअल सुप्रीम होता है डेमोक्रेसी में, किसी भी सिविलाइजेशन की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो होम होती है, और ट्रेनिंग ग्रुप ह्यूमन रिसोर्स की, मतलब किसी भी आदमी की जो पहली ट्रेनिंग स्टार्ट होती है वो फैमिली से स्टार्ट होती है। और किसी भी सिविलाइजेशन की जो परमानेंट है वो पार्टनरशिप ऑफ मैन एंड लैंड, मतलब आदमी के और जो स्थान पर रह रहा है उसके पार्टनरशिप से ही परमानेंट ऑफ सिविलाइजेशन को स्टेब्लिश करते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए एक्सटेंशन के, कि ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन स्पेशली क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ एंड टुवर्ड विच और एफर्ट आर डायरेक्टर, कि
कोई एक्सप्रेशन है जिसके लिए हमारा एफर्ट डायरेक्ट हम उसको वर्क कर रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, आप किसी भी डायरेक्शन में जो अपना मूवमेंट कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव है। जबकि एम्स क्या है कि ब्रॉड स्टेटमेंट है एक गिवन एक्टिविटी का, वो हमारा एम्स होता है। गोल्स क्या है कि एक फिक्स टाइम दे दी जाती है जिसमें हम उसको अचीव करते हैं, वो हमारा गोल होता है। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें, क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्टिव का, तो उसमें फंडामेंटल होता है, जनरल होता है, वर्किंग होता है, जो कि थॉमसन ने 1948 में किया था। और फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ पीपल हो गया, डेस्टिनेशन ऑफ मैन हो गया, ये हमारा फंडामेंटल है। इसमें जो भी एक्सटेंशन के ऑल इंक्लूसिव ऑब्जेक्टिव हमारे फंडामेंटल में आते हैं, जैसे हमारा गुड लाइफ हो गया, बेटर सिटीजनशिप हो गया, डेमोक्रेसी, हमारा फंडामेंटल। जनरल में क्या है कि जो हम पॉलिसी बनाते हैं, उसको वर्क कराते हैं, वो हमारा क्या होता है कि जैसे प्रोडक्शन को हमको इंक्रीज करना, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव। वर्किंग में क्या है कि ये स्पेसिफिक हो जाता है, इसमें आप टारगेट कर लेते हैं कि हमको फार्मर को SRI के बारे में सिखाना है या उसको डेपोक मेथड के बारे में सिखाना है, एक सिंगल टारगेट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा एक्सटेंशन के अगर हम लोग डायमेंशन देखें जो डिफरेंट रिवर पे हैं, तो उसको हम लोग अल्ट्रुइस्टिक डायमेंशंस होता है, जिसमें हम लोग दूसरे के हर्ट के बारे में कैसे उसको जज करना, ये हम लोग सीखते हैं। एजुकेशनल डायमेंशंस में क्या है कि हम डिजायरेबल चेंज लाते हैं ह्यूमन बिहेवियर में। कम्युनिकेशन डायमेंशंस में हम एक्सचेंज करते हैं आइडिया का। बिहेवियरल में क्या है कि रिलेशनशिप कैसे हमको दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना है, ये होता है। टेक्नोलॉजी डायमेंशन में हम टेक्नोलॉजी को डिसमिनेट करते हैं। रिसर्च डायमेंशन में कंप्लीमेंट्री होते हैं, जैसे रिसर्च और एजुकेशन एक दूसरे के। ये एक्सटेंशन के डिफरेंट डायमेंशंस हैं। फिर हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में शूटर बोलते हैं। सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग, एवोल्यूशन और रिकंसिडरेशन। अगर इसको दिया था तो फर्स्ट टाइम पे JP लिगन्स ने दिया था हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस को। और अगर देखा जाए कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इम्प्रूविंग नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, ये हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस होता है। जैसे पहला इसमें क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ डेटा, वो हमारा सिचुएशन में आ जाता है। व्हाट टू नो एन ऑब्जेक्टिव, व्हाट शुड बी डू, हमको क्या करना है। टीचिंग में मतलब सब हम लोग क्या है कि व्हाट टू टीच, मतलब कैसे टीच करना है, वो ध्यान देते हैं। एवोल्यूशन में व्हाट हैज बीन रिजल्ट, क्या रिजल्ट आया। और रिकंसिडरेशन में हम लोग चेक करते हैं कि व्हाट नेक्स्ट टू बी, मतलब क्या कमी रह गई और क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, वो रिकंसिडरेशन में करते हैं। नेक्स्ट एक्सटेंशन सर्विस क्या है कि ऑर्गेनाइज प्रोग्राम होता है जो कि डिफरेंट एजेंसियों के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, वो हमारा एक्सटेंशन सर्विस होता है। एक्सटेंशन प्रोसेस बेसिकली क्या है कि रूरल वर्क के साथ वर्क हम लोग करते हैं। आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम में हमारा एक्सटेंशन प्रोसेस हो जाता है। एक्सटेंशन जॉब क्या है कि जॉब ऑफ एक्सटेंशन एग्रीकल्चर एंड सेक्टर टू असिस्ट पीपल एंगेज इन फार्मिंग एंड अलाइड एक्टिविटी टू यूटिलाइज मोर फुली देयर ओन रिसोर्सेज। तो इसमें हम लोग जो भी एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में पर्सन इंगेज हैं, उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको यूज करवाना, वो एक्सटेंशन जॉब हो जाती है। एक्सटेंशन वर्क क्या होता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक्सटेंशन वर्क बोलते हैं। अगर बेसिक यूनिट हम एक्सटेंशन वर्क का देखें तो हमारी फैमिली है, और अगर हम लोग एक्सटेंशन वर्क मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन वर्क की तो स्टेट गवर्नमेंट की है। पर नेक्स्ट का क्या हमारा है कि फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन की क्या फंक्शन है। तो पहला कि चेंज इन नॉलेज, नॉलेज में हम लोग चेंज लाते हैं, स्किल में चेंज लाते हैं, एटीट्यूड में चेंज लाते हैं, हम गोल्स में चेंज लाते हैं, एक्शन काम करने के तरीके में चेंज लाते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। तो ये हमारे फंक्शन है एक्सटेंशन के। प्रिंसिपल अगर इसके देखे जाए तो इसके भी प्रिंसिपल 11 प्रिंसिपल हैं। पहला अगर देखा जाए, पहला कि ग्रास रूट प्रिंसिपल होता है कि हमें जमीनी स्तर से कोई भी एक्सटेंशन एक्टिविटी को स्टार्ट करना है। इंडिजीनियस नॉलेज का तो ऐसे 11 प्रिंसिपल होते हैं। ट्रांसफर होता है, डिसएसोसिएशन होता है, तो इस तरह प्रिंसिपल होते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ये नीड इंटरेस्ट भी ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया इसको। तो मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल, तो मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो लर्निंग बाय डूइंग के बेसिस पे वर्क करता है। लर्निंग इज डू इज मोस्ट इफेक्टिव इन चेंजिंग पीपल स्किल। रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन अगर बेसिक सीइंग इज बिलीविंग, मतलब देख के बिलीव करने पे वर्क करता है। और ये एटीट्यूड ये भी चेंज करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हमारा क्या, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। स्पेशली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ही कम्युनिकेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। टीचिंग क्या है कि टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग सिचुएशन इन विच इफेक्टिव लर्निंग टेक प्लेस। तो सिचुएशन को अरेंज करते हैं जिसमें कि एक इफेक्टिव लर्निंग को कैसे किया जाता है, वो हमारा टीचिंग है बेसिकली। टीचिंग अगर देखा जाए तो कैसे कंट्रोल होती है, टीचर के द्वारा कंट्रोल होती है। जबकि लर्निंग क्या है कि आप खुद के एफर्ट से अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं, तो वो हमारा लर्निंग होती है। अगर हम लोग देखें कि अगर बेसिकली अल्टीमेट पर्पज टीचिंग का क्या होता है, तो वो कासा होता है कि नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल एंड एक्शन, एक्शन में चेंज लाते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंस क्या होते हैं
तो ये मेंटल एंड फिजिकल रिएक्शन होता है किसी भी थिंग को देख के, तो ये हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। लर्निंग सिचुएशन क्या होता है कि इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशन में क्या आपको होना चाहिए, जैसे इसमें 5 बेसिकली एलिमेंट होते हैं। तो हमारा लर्नर होता है, टीचर होता है, सब्जेक्ट मैटर होता है, टीचिंग मटेरियल एंड फिजिकल फैसिलिटी, जिसमें हमारा सेंट्रल एलिमेंट होता है वो हमारा लर्नर होता है। और टीचिंग स्टेप्स को अगर बेसिकली कौन दिया था, तो विल्सन और गैलेप ने दिया था 1955 में। शॉर्ट फॉर्म में इसको एडकस बोलते हैं, ऑलरेडी इसको देखो दे रखा है। और जो इसमें रोल एक्सटेंशन एजेंट का होता है, फैसिलिटेटर और मोटिवेटर का वर्क होता है, सिर्फ वो फैसिलिटेटर का और मोटिवेटर का हट जाता है। इसमें अटेंशन होता है, देन हमारा इंटरेस्ट होता है, देन डिजायर होता है, देन कन्वेक्शन होता है, देन एक्शन, देन सेटिस्फैक्शन। एक्रोनियम अगर एडकस का देखा जाए, पहले कि आप खुद को अटेंड करें, मतलब अटेंशन लाएंगे कि आपको ये सीखना है, फिर इसमें आप इंटरेस्ट अपना लिखाएंगे। तो ये स्टेप्स हैं, एक्सटेंशन टीचिंग स्टेप्स हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग फादर देखें डिफरेंट, तो फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन जेपी लिगेंस को बोला जाता है। फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन जेम्स स्टुअर्ट हैं। फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड रिजल्ट के डॉक्टर सीमेन नेप हैं। फादर ऑफ कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस सीमेन नेप हैं। फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया केन सिंह है। फादर ऑफ लर्निंग थॉर्डाइक। फादर ऑफ पेडागोगी पाउल फ्रीयर। ये फादर है। कुछ बुकों में फादर आपको गलत दे रखा हो, लेकिन आप उसको ना देखें, जो इसमें मेंशन कर रखा उसी को देखें। नेक्स्ट जैसे कि कुछ एक्सटेंशन में प्रोजेक्ट अप्रोच आए थे जो कि शॉर्ट रन से वर्क कर रहे थे, जैसे हमारा उसमें नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट था 2006 में आया था। NATP नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट 1998 में आया। फिर NHEP आया 2007 में, जो कि नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट को क्या, प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है कि टाइम बाउंडेशन होते हैं। अगर किसी चीज़ चेक किया जाता है इवेल्यूएट करके कि इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए हमको प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देना है, तो वो प्रोजेक्ट होता है। एक्सटेंशन अप्रोच क्या होता है कि जो भी आपके पास अल्टरनेटिव है उनको कैसे यूज करेंगे, वो हमारे अप्रोच होते हैं। अप्रोचेज बेसिकली क्या होते हैं कि हमको कैसे इफेक्टिवली वर्क को करना है। जैसे कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच में क्या हो गया कि आप किसी एक सिंगल कम्युनिटी को, जैसे राइस को टारगेट कर लिए, तो वो कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच हो गया। तो अप्रोच है कि आपको जो आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है उनको कैसे इफेक्टिवली यूज करना है, वो हमारे अप्रोच होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या, कौन ऑफ एक्सपीरियंस आपने देखा होगा, जो एडगर डेले ने 1965 में दिया था, और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग। एडगर डेले ने क्वाइट क्लियर ओनली इफ नो एक फैलेसी वर्ड भी यूज किया था, जो कि ऑडियो विजुअल एड्स में यूज होता है। कौन ऑफ एक्सपीरियंस को अगर मॉडिफाई किया था तो सील ने 1989 में किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं। बस यही इंपॉर्टेंट इसमें था, दोनों कौन ऑफ एक्सपीरियंस कौन दिया था, मॉडिफाई कब कौन किया था, क्वाइट फॉल्सी किससे रिलेटेड है, कौन दिया था। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप रीडिंग से कितना हम लोग गेन करते हैं। तो 10% बुक रीड करके, हियरिंग एंड लिसनिंग से 20%, जैसे लेक्चर से देख के हम 30% गेन करते हैं, देख और सुन के 50%, जैसे वाचिंग ए फिल्म, वीडियो, डिमॉन्स्ट्रेशन। कह के हम लोग 70% हमको याद रहता है, करके हम लोग 90%, और करके 90%, जैसे कंट्रीब्यूट एक्सपीरियंस होता है, डूइंग द रियल थिंग। आप रियल थिंग कर रहे हैं, जैसे स्प्रेइंग कर रहे हैं, प्लाउइंग कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा याद होता है हमको कह और करके। अब एग्जाम में नेट में पूछा गया था कि आप वीडियो फिल्म देख के कितना % गेन करते हैं, तो 50%, 50% गेन करते हैं। जैसे वर्बल हो गया, रिसीविंग, तो उसमें क्या है कि ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे होते हैं। सबसे ज़्यादा आप अगर गेन करते हैं तो उसी के बेसिस पे करते हैं, करके और सुन के। कुछ बुकें हैं जैसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को वान डेन बेन ने लिखा था, एक्सटेंशन साइंस को रोलिंग ने लिखा था, एक्सटेंशन कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट OP धामा ने लिखा था, एक्सटेंशन एजुकेशन कैडवे रेड्डी ने लिखा था, चेलिंग द प्रोविंशियल रॉबर्ट चैम्बर ने, फार्मा फर्स्ट मॉडल रॉबर्ट चैम्बर ने दिया, एक्सटेंशन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट GLD की बुक है, गाइड ऑन अल्टरनेटिव एक्सटेंशन अप्रोच जॉर्ज आगजिन ने, फिर इंप्रूविंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन रेफरेंस मैनुअल था, बॉर्टन इन सॉन्सन ने दिया था, फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन रेफरेंस मैनुअल। तो स्पेशली इसमें अगर आपको देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर बुक आपको इंपॉर्टेंट है तो जो भी एक्सटेंशन का स्टूडेंट होता है वो एक्सटेंशन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट GLD की बुक को फॉलो करता है। बट एग्जाम में सबसे ज़्यादा आपको पूछा जाता है तो वान डेन वेन की बुक या नेल्स रोलिंग की बुक ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू। जो भी एक्सटेंशन से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने उसको डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो भी स्टूडेंट नेट या JRF SRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं या TGT PGT किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक्सटेंशन चाहे आप UP कैडेट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं PhD MSc के लिए, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर कुछ आपका डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन जरूर करिएगा। मैंने PPT को एक बार रोल कर दिया है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करिएगा। सो मैं सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।